पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकबा रखने वाले सूबा बलूचिस्तान में रियासत की रेट तेजी के साथ खात्मे की जानिब गामजन है। दहशत गर्दी का शिकार बलूचिस्तान में निजाम जिंदगी मअतल है। सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली बेशतर शाहराहें मुजाहिरीन ने बंद की हुई हैं, जबकि मोबाइल फोन सर्विसेज मअतल हैं। बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा तकरीबन मैसूर हो चुका है और इंतजामिया मुजाहिरीन को शहर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश कर रही है, जिनकी क़यादत साबिक वज़ीर आला और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में रियासत की हाकमियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा दिखाई दे रहा है। हत्ता कि अख्तर मैंगल और दीगर बलूच कौम परस्त रहनुमा जो कभी अवाम और रियासत के दरमियान आखिरी राब्ता समझे जाते थे, अब उनका भी सियासी अमल पर एतमाद खत्म हो रहा है। याद रहे कि अख्तर मैंगल चंद माह कबल पार्लियामेंट से इस्तीफा दे चुके हैं और अब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए हैं। याद रहे कि सरदार अख्तर मैंगल इस्तीफा देने के बाद अपने खानदान के हमरा मुतहद्दा अरब अमारात चले गए थे और हाल ही में वापस आए हैं। आजकल वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के नतीजे में होने वाली कशीदगी के बाद बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। इस मार्च में अब कई दीगर कौम परस्त जमातों और सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल हो चुके हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि रियासती ज्यादतियों के खिलाफ बढ़ते हुए अवामी गुस्से ने बलूच नौजवानों को शिद्दत पसंद ग्रोहों की हिमायत की तरफ माइल कर दिया है। उनका कहना है कि ये रुझान बलूच कौम परस्त जमातों को मुकम्मल तौर पर गैर मुतालिक बना सकता है और ऐसा हुआ तो रियासत के पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फैसला साजों को हालात की संगीनी का इदराक नहीं, चुनाचे बजाय के बलूचिस्तान के मसले का कोई सियासी हल ढूंढा जाए, फैसला साज हल्के दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। अस्करियत पसंदों की जानिब से बढ़ती हुई दहशतगर्दी के तनाजुर में अपोजिशन के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन ने सूबे की सूरत हाल को इंतहाई नागुफ्तबे बना दिया है। तज्जियाकारों का कहना है कि एक टूटी फूटी सूबाई हुकूमत जिसकी कानूनी हैसियत भी मुसल्लमा नहीं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बड़ा मसला यह है कि असल ताकत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, जो सूरत हाल को सिर्फ सिक्योरिटी इशू के तौर पर देखती है और दहशतगर्दी का हल जवाबी दहशतगर्दी को समझती है। बलूचिस्तान की कशीदा सूरत हाल पर सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जाहिद हुसैन का कहना है कि सूबे भर में हाई प्रोफाइल दहशतगर्दाना हमलों की हालिया लहर रियासत के कंट्रोल खोने का सबूत है। सूबे के 20 अजला अब अस्करियत पसंदों के हमलों और बेअमनी से मुतासिर हैं। तमाम अपोजिशन जमातें इस वक्त सड़कों पर हैं और हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है। हालत यह है कि सूबाई काबीना के कुछ वज़रा भारी सिक्योरिटी के बावजूद अपने हलकों में नहीं जा सकते। जाफर एक्सप्रेस नामी मुसाफिर ट्रेन की हाईजैकिंग और मुसाफिरों के कत्ले आम के अलावा सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक वक्त दहशतगर्द हमले अस्करियत पसंद ग्रुपों की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि मकामी लोगों के ताउन के बगैर ऐसे हमलों का होना मुमकिन नहीं था, जिसका मतलब यह है कि रियासत के खिलाफ बगावत बलूचिस्तान के अवाम में भी सरायत कर गई है। तज्जियाकार कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन ऐसे गुरोहों को मजीद सपोर्ट और भर्तियां फराहम करता है। बलूचिस्तान में पिछले 3 बरसों में 6 खुदकुश बम धमाके करने वाली पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी की तालिबात थीं। इन खवातीन जंगजू ने बलोच अस्करियत पसंदी को मजीद मोहलिक बना दिया है। यही वजह है कि बहुत से लोग बलोच कौम परस्त खातून रहनुमा डॉक्टर महारंग बलोच को मिशल राह के तौर पर देखते हैं। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि नौजवान और तालीम याफ्ता बलोच मज़ाहमती क़यादत की नई नस्ल के उभरने से पुराने सियासतदान गैर मुतालिक हो गए हैं। उनका कहना है कि बलोच कौम परस्त रहनुमा अख्तर मैंगल की जानिब से महारंग बलोच की तहरीक में शमूलियत का बुनियादी मकसद भी खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखना है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में अब जो कुछ भी हो रहा है वो कई दिहाइयों से जारी रियासती बद इंतजामी और लोगों को इनके बुनियादी सियासी और माशी हुकूक से महरूम करने का नतीजा है। बलोच नौजवानों की जानिब से बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी की बुनियादी वजह भी यही है कि वो रियासत से मायूस हो चुके हैं और ये समझते हैं कि अब इनके हुकूक सियासी तरीके से नहीं बल्कि बंदूक उठाने से ही मिल सकते हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान में 5वीं बलोच बगावत का सामना है। इससे कबल 1948, 1958, 1959, 1962, 1963 और 1973-77 में 4 बगावतें हो चुकी हैं, मगर इस मरतबा बाकी ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं और इनके पास जदीद तरीन हथियार और जदीद मवासलाती निज़ाम मौजूद है। बलूचिस्तान में आखिरी बगावत के बाद सूबा निस्बतन मुस्तहकम रहा और 1988 में जमहूरियत की बहाली के नतीजे में बलोच कौम परस्त कौमी धारे में आए।
اگرچہ قدرتی گیس کی رائلٹی اور صوبے کے قدرتی وسائل کے حوالے سے ان کے بہت سے مطالبات پورے نہیں ہوئے، لیکن جمہوری حکمرانی نے بلوچوں کو سیاسی شرکت کا احساس فراہم کیا۔ لیکن بلوچستان میں دوبارہ کشیدگی 2003 میں بڑھنا شروع ہوئی جب مشرف نے صوبے میں 3 نئی چھاؤنیوں کے منصوبے کا اعلان کیا۔ سیکورٹی اہلکاروں کی تعیناتی نے بلوچستان کے عوام میں پہلے سے موجود عدم اطمینان کو مزید ہوا دی۔ بلوچستان میں آج بھی امن و امان کی دیکھ بھال زیادہ تر وفاق کے زیر کنٹرول نیم فوجی دستوں کے پاس ہے۔ اس صورتحال نے معاملہ مزید خراب کر دیا۔ حالات یہ ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھڑی ہے اور صوبے کے عوام اس کے ساتھ نہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حالیہ حملے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ریاست اسے ویک اپ کال کے طور پر لے گی اور وفاقی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ قوم پرست رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی حل تلاش کرنے پر مجبور ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بجائے ایک ریاستی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جس کی سربراہی وفاقی وزیر داخلہ کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کے ذریعے بلوچستان میں نہ رکنے والی دہشت گردی کا کوئی سخت گیر حل تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ریاست نے ایک مرتبہ پھر بلوچ قوم پرستوں کو بندوق کے زور پر زیر کرنے کی کوشش کی تو اس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید گھمبیر ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔